हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो थोड़ी डिले जो है वो हो गई और मैं काफ़ी लेट बना रहा हूं। असल में जो है वो मैं बिजी था, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल सका कि मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट कर देता कि गोल्ड रेट की एक्चुअल सूरत हाल क्या रही और आगे क्या स्नैरियो जो है वो हमारा बना है कल के दिन के लिए और रेट किस तरफ जा सकता है। एक्चुअली जो है वो क्लोजिंग का टाइम 8 बजे का है, तो बस 8 बज गए और फिर क्लोजिंग और वो अफरा तफरी मच जाती है सब बंद करने का। अगर ज़रा सी देर भी ऊपर बैठे हैं तो पुलिस वाले तंग करते हैं, तो इस वजह से क्लोजिंग करके घर आके तो मैं अब जो है वो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। देखें, इस वक्त जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है ना, वो $2644 वन ट्रोय आउंस पर है अभी, यानी शॉप क्लोज होने तक। और अगर मैं अभी भी तकरीबन आप ये कह लें कि 9 बजे करीब का टाइम गालिबन हो चुका है, मैं अगर रेट देखूं तो $2644 वन ट्रोय आउंस पे जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है, उसके हिसाब से लोकल मार्केट में जो गोल्ड की मूवमेंट है ना, वो आज के दिन बहुत अजीबो गरीब रही। सबसे पहले तो हम उस रीजन पे जाते हैं कि सोने की मार्केट ने पंप क्यों नहीं लिया। रेट जरूर ये डिस्कस किया जा रहा था कि नीचे से ओपन होगा, यानी हो सकता है 10 20 25 डॉलर मार्केट नीचे यानी रिट्रेसमेंट ले और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर उठे, तो हुआ ऐसे ही। लेकिन ज्यादा महंगी क्यों नहीं हुई, वो न्यूज बताने से पहले, और रेट की क्या सिचुएशन रही वो बताने से पहले, और क्या हमें सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वो डिस्कस करने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। देखें, आज सूरत हाल बहुत अजीबोगरीब रही। लोकल मार्केट ने इंतहाई स्ट्रेंज बिहेवियर जो है वो दिखाया है। रीजन जो है वो कुछ न्यूज की बुनियाद के ऊपर बताया जा रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गई है, कि अमेरिका की कोई खबर ऐसी है कुछ डॉलर के रिगार्डिंग, या कुछ जो नई करेंसी बन रही है डॉलर के पैरेलल उसके रिगार्डिंग, कुछ इस तरह की वजह जो है वो बनी है रेट के कम होने की। अब ये खबरें जो इस तरह की होती हैं, इनका इम्पैक्ट कुछ घंटों के लिए या मैक्सिमम एक आध दिन के लिए जरूर रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो ये बन रहा है कि खरीदारी के लिए, खालिस सोने की बाइंग के लिए मेरे ख्याल में फिजिबिलिटी अच्छी है, टाइम भी बेहतर है। लेकिन इसमें सबसे अहम नुकता वो ये है कि आपने 100% जो है वो कैश से गोल्ड में नहीं आना, आपने मुकम्मल अपने हाथ नहीं कटवाने। आप, मैं तो बिलो 50% कहूंगा, 50% भी नहीं कहूंगा, बिलो 50% जो है वो आप गोल्ड में कन्वर्ट हो सकते हो। और स्नैरियो चेक करें कि पहले वीक का दिसंबर के क्या रहता है और सेकंड वीक में क्या स्टार्ट होता है। इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो कि 15 या 17 तारीख के बीच में कोई ऐलान होना है, उसकी क्या सूरत हाल रहती है, उसके हिसाब से जो है वो आप अपना प्रॉफिट या तो बुक करो, या अगर आपने मजीद खरीदना हो तो आप मजीद खरीदो। रेट की सूरत हाल आप ये देखें, कितनी अजीब और मजे की बात आपको बताऊं कि $2640 वन ट्रोय आउंस पर जिस वक्त मार्केट आई है, 2622 से स्टार्ट होती है, 2630, 2629 इस पे चलती रहती है, 2636 पे आती है। और जो लोकल मार्केट में रेट है वो छलांगे लगा रहा होता है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे। अब आप जो सबसे अहम समझने की बात है वो ये है, $2640 वन ट्रोय आउंस पे आपकी लोकल मार्केट, आपकी इंटरनेशनल मार्केट सॉरी आती है। और लोकल मार्केट में जो गोल्ड का रेट है वो 2,81,200 रुपए फी तोला होता है, यानी 2,81,200 रुपीज पर तोला। और जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट $4 बढ़ के $2644 वन ट्रोय आउंस पर चली जाती है, तो सोने का रेट 2,80,500 रुपए फी तोला हो जाता है, यानी कि 1,200 रुपए तोला, 1,700 रुपए तोला लोकल मार्केट कम कर देती है रेट को। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि रेट यानी जो मार्केट मेकर्स हैं वो अपनी सहूलत के तहत लोकल मार्केट को जो है वो रन कर रहे होते हैं। इसमें इस तरह के हालात में एक नॉर्मल आदमी को फिजिकली गोल्ड में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिजिकल गोल्ड में वर्किंग करने के हवाले से एक दो चीज़ें और भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मेरे माइंड में आ रही हैं, जो आज भी वीडियो पे मैसेजेस थे, मैं वो भी जो है वो कवर कर लूँगा। तो ओवरऑल जो सबसे एक और मजीद अहम चीज़, अगर हम आज का क्लाइंट का डाटा देखें कि क्या सूरत हाल रही, तो 13% जो है वो आपका खरीदार था, जबकि लोग सोना खरीदने में ज्यादा विलिंग थे। और 87% यानी 87% जो है वो बेचने वाले थे। अब देखें, ये होता है जब इस तरह का सिनेरियो बना दिया जाए कि सोना जो है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरने वाला है, तो लोग अपने नुकसान को कम के ऊपर बर्दाश्त करते हुए जो है ना वो मार्केट में गोल्ड ड्रॉप करते हैं और बेच जाते हैं। रेट को कंसीडर नहीं करते, वो कहते हैं कि जहां जितने 100 रुपए का नुकसान हो रहा है ना वही बर्दाश्त कर लो, कहते हैं 1000 दाना हो जाए या 800 दाना हो जाए या 700 दाना हो जाए। तो इसलिए ये इससे लोकल मार्केट में जब आगे इस तरह का एक बन रहा हो एनवायरनमेंट के, रेट थोड़ा सा पंप ले सकता है, महंगा हो सकता है, तो वो लोग ऐसे उसमें गोल्ड खरीदने को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं और रेट को जो है ना वो इस तरह के जंपे लगवाते हैं या नीचे गिराते हैं, जैसा कि आज के दिन देखा गया। तो ये भी कुछ इस तरह की इंडिकेशंस होती हैं कि आने वाले दिनों में जो गोल्ड की कीमत है वो शायद आप महंगी देखेंगे।
लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप बड़े से बड़ा चैनल को यूट्यूब का उठा लें, कोई ट्रेडर्स उठा लें, फॉरेक्स के एक्सपर्ट उठा लें, जो भी है वो आपके सामने H4 का, CP का कोई भी चार्ट ओपन करके हमेशा कयास की बात ही करते हैं कि इसने पिछले हफ्ते या पहले ऐसा बिहेव किया था, तो अब ये चीज आ गई, ये ग्राफ ऐसा बिहेव कर सकता है या हो सकता है। हतमी बात और श्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता इस गोल्ड की मार्केट में। सोने का कुछ नहीं पता होता, एक मिनट च है चले जाता है आसमाना ते दूजे मिनट च थले आ जाता है। तो इसलिए इसके अंदर इस चीज को माइंड में रखना पड़ता है कि आपने जो एनालिसिस और प्रेडिक्शंस होती हैं वो बिल्कुल कह लें मोर देन 50% तो ठीक कह सकते हैं, 100 ओवर 100 नहीं होती। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है, खरीदारी के हवाले से आप लोग खरीदारी कर सकते हो। मार्केट ने आपको अगेन अगर एक ऐसा मौका दिया है तो आप इसकी बाइंग में आएँ और ये सोचते हुए आएँ कि अगर अल्लाह ने इसमें फ़ायदा लिखा है तो ज़रूर आपको मिलेगा, और अगर नहीं भी होगा तो कोई ना कोई अल्लाह की मसलियत होगी, लेकिन दोबारा आपको मार्केट जो है वो दोबारा मौका ज़रूर देगी। आपने करेज और बड़े दिल गुर्दे के साथ जो है वो काम करना है। दूसरा, मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि आप लोग अगर वेंडर से डायरेक्ट लैब से आप गोल्ड बाय करें तो जो है वो आपको ज़्यादा मेरे ख्याल में मुनासिब पड़ेगा, खर्चा देना जरूर पड़ेगा, मुनासिब पड़ेगा। लेकिन एक कमेंट आया था, मुझे नाम नहीं ज़हन में आ रहा कि इन्होंने किया था कि 2500 से 3000 या पता नहीं 2000 2400 रुपये फी तोले का फ़र्क जो है वो डालते काटते हैं। भाई मैंने नहीं आज तक सुना ऐसा, मुझे नहीं पता कौन सी लेबॉर्ट्री पे वो लोग जाते हैं और किस तरीके से ऐसा करते हैं। 1000 से 1500 रुपये का फ़र्क तो दुकानदार बैठा हुआ कर रहा है, तो 2400-2500 रुपये लैब वाला कैसे कर लेगा? तो या तो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है या कुछ और बताना चाह रहे होंगे या चाह रही होंगी और जो है वो नहीं बता सकें। तो ऐसा नहीं होता, जब आप डायरेक्ट वेंडर से बाय करते हैं तो आपका खर्चा कम रहता है, आपका खर्चा 1000 तोले से भी अंदर के करीब कहीं पड़ता है, ये कंफर्म बात है। बाकी अगर गोल्ड का वॉल्यूम ज़्यादा हो यानी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उस पर भी बारगेनिंग आप उससे कर सकते हो। तो इस चीज़ की भी मैंने सोचा थोड़ी सी मैं इस्लाह कर दूं कि 2500-2000 का फ़र्क लैब वाले कभी भी नहीं डालते, ऐसा नहीं होता। तो अब इस वीडियो में जो बात बताने का मकसद था, उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोग समझ गए होंगे। और कल के दिन अब जो भी सूरत हाल होती है, मार्केट नीचे से जो है वो स्टार्ट लेती है या रेट बढ़ जाता है, तो उसके हवाले से जो भी इंशाल्लाह न्यूज़ होगी आपसे शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।